Hey guys, what is up? This is Virender Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree. So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं। आजकल बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी रील्स में म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। कोई बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड 100% सेफ है एंड वहीं कुछ लोग वीडियोस में बोले जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है। तो अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड सेफ है भी या नहीं, एंड ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड में किन किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किन लोगों को म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड सेफ है तो वो कैसे है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स को सेफ बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, रेगुलेटेड बाय सेबी। म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटेड है तो यहाँ स्कैम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी अचानक से अपनी कंपनी बंद करके आपका सारा पैसा लेकर भागने नहीं वाला। यहाँ पे आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, उस एक हर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन पे सेबी की नजर होती है, तो यहाँ पे कोई स्कैम होने का चांस नहीं होता। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स। हर एक म्यूचुअल फंड के पीछे एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए एंड कहाँ नहीं, ताकि आपका किया हुआ अमाउंट डूबे ना एंड धीरे धीरे ग्रो करता रहे। यही अगर यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता एंड ये काम आप खुद करते, अलग अलग कंपनीज में आप जाके इन्वेस्ट करते, तो हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, या वो कंपनी आने वाले कुछ टाइम बाद आपको प्रॉफिट की जगह लॉस देना स्टार्ट करेगी। बट म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड्स और भी ज्यादा सेफ बन जाते हैं। एंड इसके बाद चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क। अब जब हर म्यूचुअल फंड एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर द्वारा मैनेज होता है तो वो फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखता है, ताकि वो म्यूचुअल फंड स्टेबल रहे एंड स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े क्रैश के टाइम पे आप लोगों को ज्यादा लॉस ना उठाना पड़े। ये फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखते हैं ताकि जब मार्केट ग्रो करे तो आपको उसका फायदा भी हो, बट जब मार्केट क्रैश करे आपका म्यूचुअल फंड स्टेबल रहे एंड आपको ज्यादा लॉस उठाना ना पड़े। तो म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई होने की वजह से आपका म्यूचुअल फंड और भी ज्यादा सिक्योर, सेफ हो जाता है। तो गाइज यहाँ तक तो बात होगी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ है तो क्यों है। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है तो क्यों नहीं है। एंड ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो क्यों बोलते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उनको म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट नहीं है एंड वो आप लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सेफ नहीं होते। म्यूचुअल फंड में अब तक जिन जिन लोगों को लॉस हुआ है उसके मुख्य 3 कारण जो हो सकते हैं वो है मार्केट फ्लक्चुएशन, रॉन्ग फंड चॉइस एंड इमोशनल सेलिंग व्हेन मार्केट इज डाउन। बस यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है। जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो वो उस प्रेशर में अपने म्यूचुअल फंड में से सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, सारी यूनिट सेल कर देते हैं एंड वो अपना लॉस बुक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है एंड आप लोग वेट नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लोगों के पास एक फिक्स डेट है कि आने वाले 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको आपका सारा पैसा वापस चाहिए ही चाहिए, तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको उन पैसों की एफडी करा देनी चाहिए। बट वहीं अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात आती है कंक्लूजन की। तो गाइस, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड 100% सेफ है। आप बेझिझक होकर म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। हाँ, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आप लोग कंफ्यूज है कि एएमसी एसआईपी क्या होती है एंड नॉर्मल एसआईपी क्या होती है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को अभी के अभी प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।